नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाय स्टडी पर। साथियों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त वीडियो। साथियों मैं बताऊंगा आज रीट के एग्जाम के बारे में, जो एक बड़ा अपडेट आया है, नोटिफिकेशन डला है शिक्षा विभाग के द्वारा। वो क्या डला है साथियों, देखो आप जो भी स्टूडेंट रीट की तैयारी कर रहा है, चाहिए वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या किसी ने बीएड या बीएसटीसी कर रखी है, उसके लिए एक शानदार अपडेट आया है साथियों। देखो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। शिक्षा विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है, उसमें बताया गया है कि जो रीट का पात्रता एग्जाम है, रीट में 2 एग्जाम होते हैं, आप सभी को पता है। एक 2022 वाला एग्जाम हुआ था। जो कैंडिडेट 2022 वाले एग्जाम में पास है, पात्रता के एग्जाम में, उस कैंडिडेट को या जो नया कैंडिडेट है जिसने बीएसटीसी या बीएड कर रखी है, उस कैंडिडेट को ये पात्रता एग्जाम देना चाहिए, या जिसकी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर चल रही हो। देखो क्या अपडेट आया है अपने पास। शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अध्यापक लेवल 1 वालों के लिए जिसने बीएसटीसी कर रखी है और लेवल 2 जिसने बीएड कर रखी है, उसके लिए एक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। और वो पात्रता परीक्षा बच्चों आयोजित की जाएगी 2025 जनवरी में। जनवरी 2025 के जो दूसरे पखवाड़े में है, यानी कि आप सोचे कि 15 या 16 जनवरी के आसपास, 15 या 16 जनवरी के आसपास आपके जो एग्जाम होंगे। और इसके बाद आपका रीट मेंस का भी एग्जाम होगा। वो साथियों शायद जुलाई या अगस्त के लगभग रीट मेंस का एग्जाम होगा। कि जो भी कैंडिडेट रीट की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में जुट जाएं। और हमारे जो ये YouTube चैनल है बाय स्टडी पे, इसमें रीट की जो भी आप तैयारी कर रहे हो, मैथ, साइकोलॉजी, साइंस वगैरह की, सबकी ये क्लासें इसमें शाम को जो 5 बजे है, 5 से लेके 8-7 बजे तक लाइव क्लासेस चलती हैं। बाय स्टडी चैनल पे आएं और जुड़ जाएं। देखो और जानकारी मैं आपको देता हूं। अगर जिन साथियों ने राजस्थान में एडमिशन नहीं हुआ, जो राजस्थान से बीएसटीसी जैसे आपका पीटैट होता है, अगर जिसने पीटीटी या जिसे पीटैट भी बोलते हैं, पीटीटी का एग्जाम दिया था, जिसका राजस्थान में सिलेक्शन नहीं हुआ बीएसटीसी या बीएड करने में, वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अब ऑनलाइन आवेदन निकल रहे हैं हरियाणा से मात्र सरकारी फीस में। बीएसटीसी, बीएड या डीएड एडमिशन ओपन हो चुके हैं। और उसके लिए जानकारी के लिए हमारी संस्था संकल्प क्लासेज डिफेंस एकेडमी जो बानसूर कोटपुतली में है, उनके लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जो संपर्क नंबर है वो बच्चों आपको दे रखा है 9351784838। ठीक है, ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और इस कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जो हमारा बीएसटीसी का या रीट पात्रता का बच्चों जो सिलेबस होगा, उस सिलेबस के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, कितना कितना वेटेज कोर्स का रहेगा। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है बीएसटीसी वालों के लिए। और साथियों इसकी जो वैकेंसी शिक्षा विभाग ने जारी की है, वो लगभग 38,000 प्लस वैकेंसी जारी की गई है। 38,000 प्लस वैकेंसी जो शिक्षा विभाग ने जारी की है, जिसमें से बीएसटीसी वालों के लिए कम से कम 4 या 5,000 वैकेंसी होगी। और उसके आगे बीएड वालों के लिए लेवल 2 के लिए, लेवल 2 में 2 कैटेगरी होती है, एक साइंस वालों के लिए और एक एसएसटी वालों के लिए। इनमें सभी के लिए अलग अलग पोस्टें होंगी। तो बीएसटीसी में सिलेबस क्या होगा उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखो बीएसटीसी में सबसे पहले सिलेबस होगा आपका साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी को इंग्लिश में हिंदी में मनोविज्ञान बोलते हैं। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन होंगे वो बच्चों 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 30 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन और 30 नंबर की। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपकी लैंग्वेज होगी 2। एक तो लैंग्वेज होगी फर्स्ट एंड सेकंड,
फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज में आप कुछ भी चूज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज में आपने हिंदी चूज किया तो सेकंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू कोई सी भी भाषा आप चूज कर सकते हो। ठीक है। थर्ड नंबर पे इसके भी आपको 30 अंक फर्स्ट लैंग्वेज के एंड 30 अंक सेकंड लैंग्वेज के। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास आता है एक गणित विषय। इसके भी बच्चों 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के होंगे। गणित के बाद बीएसटीसी वालों के लिए बता रहा हूं सिलेबस में, गणित के बाद हमारे पास आएगा पर्यावरण अध्ययन। इसके भी बच्चों 30 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन। टोटल हमारे पास क्वेश्चन हो गए बच्चों 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के। और इसमें शानदार बात जो है वो है नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं दे रखी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो बच्चा एक 150 क्वेश्चन करके आएगा उसमें आपको कम से कम पात्रता के लिए कितने क्वेश्चन करने जरूरी है या कितने परसेंटेज मार्क्स आपको लेना जरूरी है। पिछला जो 2022 का एग्जाम हुआ था उसमें मिनिमम क्राइटेरिया था 60% का। मिनिमम क्या था? 60% का। पर जो अपडेट अब आई है एक, उसमें अपडेट में दे रखा है कि कम से कम इसको 40 या 50% करेंगे, यानी 60% से कम करेंगे, 40 या 50%। ठीक है। आगे सेकंड नंबर पे चलते हैं हम बीएड वालों के लिए सिलेबस का। जो कैंडिडेट बीएड कर रखा है या जो कर रहा है कॉलेज में, उसका सिलेबस क्या रहेगा इसमें देखो, सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले वही मनोविज्ञान के आपके आएंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है, साइकोलॉजी के। सेकंड नंबर पे भाषा, लैंग्वेज, वही 2 लैंग्वेज आएगी, एक फर्स्ट एंड एक सेकंड, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, आपका जो भी बढ़िया लैंग्वेज भाषा का जो भी है विषय, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, आप चूज कर सकते हो अपने अनुसार। थर्ड नंबर पे हम देते हैं गणित और साइंस, मैथ और साइंस वालों को। जिस कैंडिडेट की मैथ और साइंस, जिसने +2 या बीएससी कर रखी है, ग्रेजुएशन में जिसके पास मैथ साइंस है या बीएड में मैथ साइंस है, उसके लिए 60 अंक, यानी कि 30 तो गणित के लिए और 30 विज्ञान के लिए। ठीक है, 60 हो गए, इसमें भी 30, इसमें भी 30। ठीक है, ये हो गए टोटल 150। अब बाकी है हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट। आर्ट्स वाले स्टूडेंट क्या करेंगे? आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए एसएसटी का आता है एक 60 नंबर का सब्जेक्ट, एसएसटी, जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये आपका कुछ सिलेबस के बारे में मोटा मोटा जानकारी है। और आगे हम आपको नई अपडेट जैसे भी आएगी तो इस YouTube चैनल के माध्यम से हमको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपको जानकारी लेनी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।